अगर आप साउथ कोरिया या ऐसी और कंट्रीज के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपोस्टिल कैसे करवाया जाता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि अपोस्टिल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रोसेस कैसे होता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी ताकि आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टिल करवा सको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा पांडे, आप देख रहे हैं ब्रॉड न्यूज़ नेटवर्क। आज हम आपको अपोस्टिल का पूरा सिस्टम समझाएंगे। सबसे पहले समझते हैं अपोस्टिल होता क्या है। अपोस्टिल एक ऑफिशियल स्टिकर या स्टैंप होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब MEA इंडिया इशू करती है, जिससे गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है। इस अपोस्टिल स्टिकर पर एक यूनिक QR कोड होता है जिसे कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉयर या इमिग्रेशन ऑफिसर स्कैन करके इंस्टेंटली डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकता है। बिना अपोस्टिल के एडमिशन डिले हो सकता है, वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं अपोस्टिल के एक्चुअल ग्राउंड लेवल प्रोसेस की। सबसे पहले आपको ई-सनद वेबसाइट पर जाना होगा। इस लिंक पर जाकर पोर्टल असेस कर सकते हो। वेबसाइट खुलते ही आपको वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा। इसके बाद स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आप पहली बार वेबसाइट यूज कर रहे हो तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना होता है। वहां पर मोबाइल नंबर एंटर करके OTP आएगा, उससे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट टाइप की एक लिस्ट खुल जाती है। इस लिस्ट में 3 ऑप्शंस मिलते हैं: एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी डिग्री, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट या कोई भी स्टडी रिलेटेड पेपर है तो सिंपली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे मैरिज सर्टिफिकेट अपोस्टिल करवाना है तो पर्सनल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। अगला स्टेप है डिजी लॉकर या ऑनलाइन सोर्स से अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट करना। आपको डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए फेच फ्रॉम डिजी लॉकर ऑप्शन चूज करना होता है। इस पर क्लिक करते ही डिजी लॉकर का लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। वहां पर मोबाइल नंबर डालने पर OTP से वेरीफाई और लॉगिन हो जाता है। फिर जिस डॉक्यूमेंट को अपोस्टिल करवाना है जैसे ऑनलाइन डिजिटल डिग्री, मार्कशीट, PCC जो भी डिजी लॉकर में अवेलेबल है उसे सेलेक्ट करके डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है अपलोड फ्रॉम डिवाइस। ये उन डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है जो आपके पास PDF फॉर्म में ऑलरेडी डिजिटली साइंड होते हैं, जैसे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का डिजिटल साइंड PDF। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं होती। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी यहाँ अपलोड नहीं कर सकते। बस फाइल सेलेक्ट करो, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है या नहीं। साइन वैलिड हुआ तो डॉक्यूमेंट तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है। अगर फाइल सिर्फ स्कैन हो या सिग्नेचर इनवैलिड हो तो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देता है। जिस डॉक्यूमेंट को अपोस्टिल करवाना है उस पर क्लिक करके अलाउ शेयर क्लिक करने पर आपकी डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाती है। डिजी लॉकर से शेयर करने के बाद वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली ई-सनद डैशबोर्ड में आ जाता है। आपको वहीं पर अप्लाई फॉर अपोस्टिल का बटन दिखेगा। लास्ट स्टेप होता है फी पे करने का। अपोस्टिल की सरकारी MEA फी सिर्फ 50 रुपए होती है। ये आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग से भर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके फोन पर कंफर्मेशन SMS आता है। इस प्रोसेस के बाद आपके डॉक्यूमेंट सीधा MEA के वेरिफिकेशन सिस्टम में चला जाता है। सरकारी ऑफिसेस ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपके डॉक्यूमेंट्स पर कंप्यूटराइज्ड स्टिकर स्टैंप लगा देते हैं। फाइनली आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नीटली सील्ड पैक में आपके घर कुरियर करवा दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है या डॉक्यूमेंट का ई-साइंड वर्जन नहीं है। ऑफलाइन अपोस्टिल करवाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टेट से वेरीफाई करवाना, यानी स्टेट स्टैंप लगवाना। आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपनी सिटी के DC ऑफिस जाकर एक नोटरी से स्टैंप करवा सकते हो और वहीं पर SDM से स्टैंप करा के आपके डॉक्यूमेंट स्टेट वेरीफाइड हो जाएंगे। स्टेट वेरिफिकेशन की फीस स्टेट टू स्टेट अलग होती है, जिसकी टिपिकल रेंज 100 से 500 रुपए होती है। जब स्टेट स्टैंप लग जाती है तभी MEA आगे एक्सेप्ट करता है। आपको स्टेट वेरिफिकेशन के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स MEA ऑथराइज्ड एजेंसी को सबमिट करवानी होती है, क्योंकि MEA डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता। MEA ने ये काम 5 एजेंसीज को आउटसोर्स किया है। इन 5 एजेंसीज के हर शहर में एक सेंटर है। हमने नीचे इन एजेंसीज के नाम मेंशन कर दिए हैं। आप अपने नियरेस्ट एजेंसी को संपर्क कर सकते हैं। आपको एजेंसी सेंटर पर जाकर अपनी स्टेट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जमा करवानी होती है। वहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, आसान फील्ड्स जिसमें नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट टाइप, पेजेस। ये एजेंसीज 84 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट चार्ज करती है और साथ ही 50 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट लगाती है जो MEA का प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं।
इसके बाद एजेंसी आपके डॉक्यूमेंट्स को MEA के पास भेज देती है। वहाँ ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। सब ठीक मिले तो कंप्यूटराइज ऑपोस्टाइल स्टिकर डॉक्यूमेंट के बैक साइड पर लगाया जाता है। इस प्रोसेस को 2 से 7 दिन लगते हैं, जिसके बाद एजेंसी को आपके डॉक्यूमेंट्स MEA के थ्रू भेजने होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स मिलने पर एजेंसी आपको इन्फॉर्म कर देती है और आपको सेंटर से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू अपोस्टल के बारे में। अगर आपका अपोस्टल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम आपके डाउट पर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे। और ये जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेशनल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।